coming through the noise. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, आज है फ्राइडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई थी। एक्चुअली कल से ही मौसम बहुत खुशगवार है। कल से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। all the lights going dark and my hopes destroyed. तो मौसम दोबारा से चेंज हो गया है। गर्मी आते आते एक दफ़ा फिर से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और आजकल मौसम बहुत ही खुशगवार होया हुआ है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस में आई हूँ क्योंकि यहाँ बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो कभी ऐसा होता है कि धूप निकल आती है और कभी हवा चलने लगती है। तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे प्लांट्स को देख रही थी तो रात में थोड़ी सी आंधी आई थी जिसकी वजह से प्लांट्स पे काफ़ी डस्ट पड़ गई है। तो आज इवनिंग में जब मैं इनको पानी दूंगी तो इनके ऊपर से डस्ट भी उतार दूंगी। अभी क्योंकि थोड़ी सी धूप निकल रही है तो मैं धूप में प्लांट्स को पानी नहीं देती, इसलिए इवनिंग में जब मैं पानी दूंगी तभी डस्ट को उतारूंगी। और प्लांट्स के पास कुछ टाइम गुजारने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे अपनी कैबिनेट्स को क्लीन करना है। तो कैबिनेट्स में काफ़ी क्लटर हो रहा था और काफ़ी खिचड़ी सी मच गई थी। तो आज मैं कैबिनेट्स को डीप क्लीन करूँगी और अच्छे से सब कैबिनेट्स को साफ़ करके चीज़ों को अरेंज करूँगी। तो कैबिनेट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है वरना बहुत ही क्लटर लगता है किचन में। तो वन बाय वन मैं अपने सारे कैबिनेट्स को क्लीन कर लूँगी। ऐसे किचन को वन बाय वन साफ़ किया जाए तो एट द एंड सारा किचन साफ़ हो जाता है। और आज मैं अपने सारे कैबिनेट्स को ही क्लीन कर दूँगी क्योंकि आज सुबह में मैं फ्री हूँ, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं करने, तो इसलिए मैं किचन के कैबिनेट्स को ही क्लीन करूँगी। तो वन बाय वन मैं कैबिनेट्स में से चीज़ों को बाहर निकाल लूँगी और इन्हें अच्छे से क्लीन करके दोबारा चीज़ों को अरेंज कर दूँगी। तो ऐसे किचन में ज़्यादा क्लटर भी नहीं पड़ता और चीज़ें साथ साथ ही अरेंज होती जाती हैं। तो इस तरह काम में आसानी हो जाती है, वरना अगर सारे कैबिनेट्स में से चीज़ें निकाल के बाहर रख ली जाएं तो किचन में ज़्यादा ही क्लटर हो जाता है। और इस तरफ की सारी कैबिनेट को मैंने क्लीन कर लिया है और चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो चीज़ें अरेंज होने के बाद कैबिनेट कितनी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है और ऐसे नीट कैबिनेट्स देख के दिल को बड़ी ही खुशी होती है। और अब मैं दूसरी साइड की कैबिनेट्स को क्लीन कर रही हूँ। तो मेरे किचन में ज़्यादा क्लटर नहीं है, कैबिनेट्स क्लीन ही है। बस थोड़ी सी गर्द मुझे नज़र आई तो मैंने सोचा कि आज इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए क्योंकि मैं मंथ में एक दफ़ा कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ तो मेरा किचन साफ़ ही रहता है। और मैं डेली भी ऐसा ही करती हूँ कि किचन को साथ साथ ही क्लीन करती जाती हूँ तो मेरा किचन नीट एंड क्लीन ही रहता है। क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है तो मुझे साफ़ किचन देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। और किचन की सारी कैबिनेट्स को क्लीन करने के बाद मैंने कल के धुले हुए कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रख दिया। तो मुझे कुछ कपड़े थोड़े से गीले लगे तो मैंने इन्हें सूखने के लिए बाहर टेरेस में डाल दिया था और अब ये अच्छे से सूख गए हैं। और कपड़ों को धुलने के बाद फ़ौरन ही अरेंज करके रख देना चाहिए क्योंकि अगर इन्हें किसी कमरे में रख दिया जाए तो फिर दिल ही नहीं करता अरेंज करने का। तो जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो मैं इन्हें अरेंज करके रख देती हूँ। और इस वक्त इवनिंग का टाइम है और मैं प्लांट्स को पानी देने के लिए टेरेस में आई हूँ और बाहर बड़ी ही अच्छी हवा चल रही है। और जब वेदर ऐसा खुशगवार होता है तो बाहर टेरेस में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल प्लांट्स भी बहुत ही ग्रीन हो रहे हैं तो मैं इनके पास कुछ देर के लिए आके बैठ जाती हूँ क्योंकि ऐसे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और दिल को बड़ी ही खुशी होती है।
तो ये प्लांट्स भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, इनकी देखभाल की जाए तो ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं, और अगर इन पे थोड़ी सी तवज्जो ना दी जाए तो ये मुरझा जाते हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं प्लांट्स के पास आ जाती हूँ और इनकी थोड़ी सी केयर करती हूँ। तो ये ऐसे में बड़े ही ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। और कल से मौसम ऐसा है कि किसी वक्त बड़ी तेज़ हवा चलने लगती है, तो ऐसे में प्लांट्स पे काफ़ी डस्ट पड़ गई है। तो मैं प्लांट्स को अच्छे से पानी दे रही हूँ और साथ में मैं इनके लीव्स को भी वॉश कर दूँगी। और प्लांट्स को पानी देने के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी टेरेस में बिखर जाता है, क्योंकि मैंने टेरेस में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं। तो सबको पानी देने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और साथ ही पानी भी बिखर जाता है। तो टेरेस में अम्मी भी आ जाती हैं और बच्चे भी आ जाते हैं, तो पानी की वजह से कहीं कोई स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैं टेरेस को अच्छे से खुश्क कर रही हूँ। तो प्लांट्स को मैंने अच्छे से पानी दे दिया है और अब मेरे पास समर वेजिटेबल्स के कुछ सीड्स पड़े हुए थे। तो आजकल मौसम बड़ा ही अच्छा है और ऐसे मौसम में प्लांट्स बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैं प्लांट्स की सीडलिंग कर दूंगी और इस साइड पे जो पॉट्स मुझे फ्री नज़र आ रहे हैं तो मैं इनमें सीड्स को लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है, वरना गर्मियों में सारे ही टेरेस पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, जिसकी वजह से प्लांट्स काफ़ी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इस साइड पे धूप कम रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स के सीड्स को लगा दूंगी ताकि वेजिटेबल्स मेरी अच्छे से ग्रो कर सकें। और सीड्स लगाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए टाकोस बनाने हैं। तो इसके लिए मैं 2 कप्स मैदा लूँगी और इसमें ½ टीस्पून नमक का ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून में ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ ही 1 कप पानी ग्रेजुअली ऐड करते हुए मैं इसकी डो तैयार कर लूँगी। तो इसकी बिल्कुल वैसे ही डो तैयार करूँगी जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। और अब ½ kg आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, तो मैं इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि ग्रेट करने से आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो मैं आलूओं को ग्रेट ही करती हूँ और सब आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी, साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। तो हरे धनिया और हरी मिर्चों का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा लगता है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इन सब स्पाइसेस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी। 2 कप मैदा के तकरीबन 7 बॉल्स में तैयार कर लूंगी। और बॉल्स बना लेने के बाद अब मैं एक बॉल लेके इसे अच्छे से बड़ा कर लूंगी, बिल्कुल रोटी की शेप में इसको ले आऊंगी। और अब गरम फ्राई पैन पे डाल के मैं इसे हाफ कुक कर लूंगी। इसे कम्प्लीटली कुक नहीं करना, तो इसलिए मैं इसे हाफ कुक ही करूंगी। अब मैं टाकोस को तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैं फिलिंग भी ले आई हूँ और साथ ही रोटियाँ भी ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून केचप लगाऊंगी और उसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखूँगी। टू टेबलस्पून के बराबर फिलिंग ऐड करके मैं इसके ऊपर दोबारा से मोज़रेला चीज़ को रखूँगी। और फिर इसे फोल्ड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगी। तो प्रेस करने के बाद हमारे टाकोस तैयार हो गए हैं और अब मैं इसे शैलो फ्राई कर लूंगी। 1 से 2 मिनट तक मैं इसे उलट पलट करूंगी और इतने में ही हमारे टाकोस बन के तैयार हो जाएंगे। तो आज इवनिंग टी के साथ हम ये मज़े के टाकोस खाएंगे, जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये बहुत ही लजीज हुए थे। तो कैसी लगी आपको मेरे टाकोस की ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।